डैंडाडन सीजन 2 एपिसोड 6। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीजी के हाथ पर सोया सॉस की एक बूंद गिर जाती है, जिससे वो ईविल आई बन जाता है और डिनर टेबल को पलट देता है। फिर वो उस घर में धमाका भी कर देता है, लेकिन तभी मोमो उस पर गर्म पानी डाल के उसे वापस से जीजी बना देती है। आयरा अब जीजी को डांटने लगती है कि कितनी बार कहा है कि ठंडे पानी से दूर रहा करो। मोमो देखती है कि ओकारुन को थोड़ी सी चोट भी आ गई थी। वो कहता है कि ईविल आई पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। मोमो सेइको से पूछती है कि हमें जीजी का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो सुबह तक इस घर को पूरा बर्बाद कर देगा। तभी इनके पास 4 लोगों का एक ग्रुप आता है। सेइको कहती है कि अगर तुम लोग कुछ चोरी करने के लिए आए थे तो वापस लौट जाओ, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मोमो और आयरा झगड़ा करने लगते हैं कि उन दोनों में से किसको लीडर होना चाहिए। अब वो चारों लोग वापस लौट कर आते हैं और बताते हैं कि हम हायाशी ग्रुप वाले हैं, जिन्हें सेइको ने ही बुलाया था, और वो लोग यहाँ पर जीजी का भूत भगाने के लिए आए थे। वो लोग अब अपना रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें वो गाना बजाना करने वाले थे। सेइको बताती है कि ये लोग स्पिरिट मीडियम नहीं है, बल्कि ये तो भूतों को देख भी नहीं सकते, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि फिर रिचुअल के दौरान भूत इनके साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा। ये जो म्यूजिक बजाते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गूंजता है। इसके बाद ये अपना जोरदार म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं, जो सुन सबको बहुत मजा आता है। ये म्यूजिक सुनकर कब्रिस्तान के मुर्दे भी जाग जाते हैं और यहाँ कर नाचने लगते हैं। इसका असर जीजी पर भी हो रहा था। अब मोमो अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे जीजी की मन की बात सुनाई देने लगता है। असल में जीजी ये रिचुअल बंद करवाना चाहता था, क्योंकि वो ईविल आई को मारना नहीं चाहता, वो तो बस किसी के साथ खेलना चाहता था। वो इतने टाइम से उस कमरे में बंद था और उस दिन को सपने में देखता था कि उसे भी किसी दिन बाकी बच्चों की तरह खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन अब वो फिर से मरने वाला है। जीजी कहता है कि वो अब से और भी ज्यादा ध्यान रखेगा और ठंडे पानी से दूर रहेगा। प्लीज ईविल आई को मत मारो। ये सुन सेइको एक फायर एक्सटिंग्विशर निकलती है और उससे रिचुअल की आग को बुझा देती है और उन हायाशी वालों से कहती है कि खेल खत्म हुआ, ईविल आई भी अब से उनकी फैमिली का हिस्सा है, और वो हायाशी ग्रुप को वापस जाने को बोलती है। मोमो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सेइको बोलती है जीजी यही चाहता था। आयरा अब गुस्सा हो जाती है कि क्या अब हमें जिंदगी भर उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ओकारुन कहता है मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, ताकि जब भी ईविल आई बाहर आए तो मैं उसे मारकर वापस भेज सकूं। आयरा बोलती है कि ऐसे तो तुम्हारी लाइफ हमेशा खतरे में रहेगी और तुम कभी भी शांति से सो नहीं पाओगे। इस पर ओकारुन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा दोस्त है। ये सुन अब मोमो भी कहती है कि फिर मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी और हम दोनों मिलके ईविल आई से लड़ेंगे, जिसपे आयरा और मोमो फिर से झगड़ा करने लगते हैं। आयरा कहती है कि वो भी उससे कम नहीं है। भाई जीजी ओकारुन को गले लगाने उसके पास आने लगता है। तभी सेइको नोटिस करती है कि बारिश शुरू हो गई थी। वो कुछ बोले उससे पहले ही ईविल आई बाहर आ जाता है और वो ओकारुन को एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है। ये लोग किसी तरह से जीजी को होश में लाते हैं और हायाशी वाले अपना सामान समेट के यहाँ से निकल जाते हैं। इनका आधा घर टूट गया था। सेइको मोमो से कुछ कार्डबोर्ड लाने को कहती है, जिन्हें ये खिड़कियों पर चिपका देते हैं। इसके बाद सेइको जीजी की ट्रेनिंग करवाने लगती है, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए। ऐसा करने पर वो ईविल आई को भी कंट्रोल कर सकेगा। इसके लिए जीजी वही पोज बनाने लगता है जिसके लिए वो मोमो का मजाक उड़ाया करता था। अब रात को जीजी बाथरूम करने उठता है और ओकारुन भी उसके पीछे जाता है कि कहीं ईविल आई बाहर ना आ जाए। वो उसके हाथ भी गर्म पानी से धुलवाता है। उनका कार्डबोर्ड का दीवार भी फट गई थी, तो ओकारुन उसे वापस से चिपका देता है। जीजी ओकारुन से माफी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से सबको इतनी तकलीफें हो रही है। ओकारुन कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उसे कर्ज लगा था तब उसने भी सेइको और मोमो को बहुत परेशान किया था, लेकिन उन्होंने उसका अच्छा ख्याल रखा। वो यहाँ रहने और कपड़ों के लिए बाद में पैसे देने भी आया था, पर सेइको ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला कि तुम कर्ज चुकाना ही चाहते हो तो किसी और की मदद कर देना जो मुसीबत में हो। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सेइको की ये बात ओकारुन को बहुत अच्छी लगी थी और अब वो भी सेइको की तरह बनना चाहता है, इसीलिए वो जीजी की मदद कर रहा है। खैर, अगली सुबह आयरा उठकर अपना फेस वॉश करती है और अपना मेकअप भी, जिसके बाद ये लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। सेइको फिर से जीजी को याद दिलाती है कि उसे सीधी पीठ करके बैठना होगा, जिससे वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सके। इसके बाद ये तीनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और आयरा ओकारुन को बताने लगती है कि मोमो नींद में लात मारती है और वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगते हैं। स्कूल में मोमो मिको और मुको से कहती है कि वो अब एक पार्ट टाइम जॉब करेगी ताकि अपनी घर की मरम्मत करवा सके। वो रात भर ठंड में सोई है,
इस पर मुको बताती है कि रिदिना कह तो रही थी कि उसके पास एक पार्ट टाइम जॉब है, उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक वेटर चाहिए। मोमो अब ये जॉब करने के लिए तुरंत ही हाँ कर देती है। स्कूल खत्म होते ही मीको और मुको ओकर उनके पास आती है और कहती है कि मोमो तो काम पर गई है, तो तुम हमारे साथ कॉफी पीने चलो। वो जबरदस्ती उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगती है कि उन्हें तो बस उसके साथ कॉफी पीनी है। ओकरुन कहता है कि उसे तो डेट बोलते हैं। अब ये सुन मुको बोलती है कि मोमो अगर जीजी के साथ कॉफी पिएगी तो क्या उसे डेट कहेंगे, जिस पर ओकरुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और हार मान के इनके साथ जाने लगता है। वो दोनों उसे एक मेड कैफे में लेकर जाती है जहाँ पर लड़कियां मेड की आउटफिट पहनकर काम करती है, और ओकरुन यहाँ पर मोमो को भी एक मेड के आउटफिट में देखता है, इसीलिए वो दोनों ओकरुन को यहाँ पर लेकर आई थी। अब मोमो ओकरुन को देखकर शर्माने लगती है। ओकरुन का चेहरा भी लाल हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।